एक छोटे से धूप से सराबोर गांव में हरे भरे जंगल के पास दो अटूट दोस्त रहते थे, चुटकी और चिंटू। चुटकी अपनी चमकदार जिज्ञासु आंखों और तेज दिमाग के लिए जानी जाती थी। वो बहुत चालाक और खुशमिजाज थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान और उसके कदमों में एक उछाल रहता था। जहां भी जाती खुशियां फैलाती। चुटकी को नई चीजें सीखना और एक्सप्लोर करना बहुत पसंद था। हमेशा एडवेंचर के लिए तैयार रहती थी। उसकी दयालुता और कोमल स्वभाव ने उसे गांव में सबका प्रिय बना दिया था। चिंटू वहीं दूसरी तरफ एनर्जी और शरारत का भंडार था। उसकी क्यूरियोसिटी अक्सर उसे मुसीबत में डाल देती थी, लेकिन उसकी इन्फेक्शियस लाफ्टर और प्लेफुल स्पिरिट का मुकाबला करना मुश्किल था। उसे तितलियों का पीछा करना, पेड़ों पर चढ़ना और हर तरह की शरारतें करना बहुत पसंद था। अपनी शरारती हरकतों के बावजूद चिंटू का दिल अच्छा था और वो चुटकी के साथ अपनी दोस्ती को बहुत महत्व देता था। वे एक दूसरे के पूरक थे। चुटकी की शांत विजडम चिंटू के इंपल्सिव नेचर को बैलेंस करती थी। चुटकी और चिंटू ने साथ में अनगिनत घंटे बिताए। उनके दिन हंसी, खेल और शेयर्ड ड्रीम्स से भरे होते थे। उन्होंने अपने गांव के आसपास के खेतों को एक्सप्लोर किया, जंगल में किले बनाए और तारों से भरे आसमान के नीचे एक दूसरे को फैंटास्टिकल कहानियां सुनाई। उनकी दोस्ती शेयर्ड एक्सपीरियंसेस, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और अनवेवरिंग लॉयल्टी का बंधन थी। वे जानते थे कि चाहे कितने भी एडवेंचर्स आगे आएं, वे हमेशा एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं। उनके एडवेंचर्स अक्सर उन्हें विस्परिंग वुड्स के किनारे तक ले जाते थे, जो उनके गांव की सीमा से लगा एक विशाल जंगल था। जंगल में एक खास आकर्षण था, एक रहस्य जो उन्हें उसकी हिडन डेप्थ्स को एक्सप्लोर करने के लिए बुलाता था। एक धूप वाली सुबह उन्होंने जंगल में पहले से कहीं ज्यादा अंदर जाने का फैसला किया। एक दूसरे से एक अनफॉरगेटेबल एडवेंचर का वादा किया। उन्हें क्या पता था कि उनका मस्ती और एक्सप्लोरेशन का दिन उनकी दोस्ती और करेज की परीक्षा बन जाएगा। सूरज चमक रहा था जब चुटकी और चिंटू ने ट्रीट्स की एक छोटी सी टोकरी पैक की और विस्परिंग वुड्स की ओर चल पड़े। हवा में जंगली फूलों की मीठी खुशबू थी और ऊपर डालियों में पंछी मस्ती से गा रहे थे। वे हाथों में हाथ डाले चल रहे थे। उनके दिल आगे आने वाले दिन के लिए एंटिसिपेशन और एक्साइटमेंट से भरे हुए थे। जैसे ही वे जंगल की ठंडी छाया में दाखिल हुए, गांव की आवाजें उनके पीछे धीमी हो गईं। उनकी जगह पत्तों की सरसराहट और कीड़ों की चहचहाहट ने ले ली। जितना गहरा वे जाते गए, जंगल उतना ही मनमोहक होता गया। पत्तों से सूरज की रोशनी छनकर आ रही थी, जंगल के फर्श पर नाचते हुए पैटर्न्स बना रही थी। उन्होंने एक हिडन स्ट्रीम की खोज की जो चिकने पत्थरों पर गर्गलिंग कर रही थी और एक क्लियरिंग जो वाइब्रेंट वाइल्ड फ्लावर्स से भरा था। चुटकी ने अलग अलग तरह के पेड़ों की ओर इशारा किया, उनकी पत्तियों और छाल को पहचानते हुए। चिंटू हमेशा की तरह बेचैन रंगीन तितलियों के पीछे भाग रहा था जो फूलों के बीच उड़ रही थी। चिंटू के प्लेफुल शाउट्स पेड़ों से गूंज रहे थे क्योंकि वो इरिडेसेंट ब्लू विंग्स वाली एक खास खूबसूरत तितली का पीछा कर रहा था। एक नाजुक जंगली ऑर्किड की सुंदरता से मोहित होकर चुटकी पल भर के लिए अपने दोस्त को भूल गई। उसने उसका नाम पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसके दिल में बेचैनी की एक हल्की सी भावना पैदा हुई। वो जानती थी कि चिंटू का एडवेंचरस स्पिरिट कभी कभी उसे मुसीबत में डाल सकता है। चुटकी ने अपनी गति तेज कर दी, बार बार चिंटू को पुकार रही थी। उसकी आवाज जो पहले प्लेफुल कंसर्न से भरी थी, अब उसमें चिंता का भाव था। जंगल जो कभी आश्चर्य और एक्साइटमेंट की जगह था, अब विशाल और थोड़ा मेनेसिंग लग रहा था। पेड़ ऊंचे दिखाई दे रहे थे, उनकी परछाइयां लंबी और गहरी जंगल के फर्श पर फैली हुई थी। उसे अचानक एहसास हुआ कि वो अकेली है और गांव वापस जाने का जाना पहचाना रास्ता कहीं नहीं दिख रहा था। इरिडेसेंट ब्लू बटरफ्लाई चिंटू के ठीक आगे नाच रही थी।
उसके पंख छोटे झंडों की तरह फड़फड़ा रहे थे। वो खुशी से गिगल कर रहा था। उसकी नजर मेस्मराइजिंग कीट पर टिकी हुई थी। वो तेजी से दौड़ा, इल्यूसिव क्रीचर को पकड़ने की ठान ली। तितली उसे जंगल में और अंदर ले गई, उस रास्ते से दूर जो वो चुटकी के साथ फॉलो कर रहा था। वो पीछा करने में इतना मग्न था कि उसने अपने आसपास के बदलते दृश्यों पर ध्यान नहीं दिया। पेड़ घने हो गए, जिससे सूरज की रोशनी काफी हद तक ब्लॉक हो गई। जंगल की जानी पहचानी आवाजें एक भयानक सन्नाटे से बदल गईं, जो केवल उसके पैरों के नीचे पत्तों की सरसराहट से टूट रहा था। वो आखिरकार रुका। उसे एहसास हुआ कि तितली गायब हो गई है। उसने चारों ओर देखा। उसके चेहरे पर एक पजल्ड एक्सप्रेशन था। सब कुछ अनजाना लग रहा था। उसने चुटकी को आवाज दी, लेकिन केवल उसकी अपनी आवाज की गूंज ने जवाब दिया। डर की एक लहर उस पर छा गई। उसने अपने कदम पीछे हटाने की कोशिश की, लेकिन हर दिशा एक जैसी लग रही थी। ऊंचे पेड़ उस पर बंद होते दिख रहे थे, उनकी शाखाएं फैली हुई बाहों की तरह। वो जड़ों और चट्टानों पर ठोकर खा गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने फिर से चुटकी को आवाज दी। उसकी आवाज अब डर से कांप रही थी। जंगल का सन्नाटा केवल उसकी अपनी घबराई हुई सांसों की आवाज से टूट रहा था। उसे बढ़ते हुए डर के साथ एहसास हुआ कि वो खो गया है। पीछा करने का एक्साइटमेंट गायब हो गया था। उसकी जगह उसके पेट में डर का एक ठंडा गांठ पड़ गया था। जंगल, जो कभी आश्चर्य की जगह था, अब एक मेनेसिंग ट्रैप की तरह लग रहा था। वो एक गिरे हुए लट्ठे पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। काश उसने चुटकी की बात सुनी होती और रास्ते के करीब रहा होता। चिंटू के लिए चुटकी की पुकार पेड़ों से गूंजती रही, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जैसे ही उसे स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ, घबराहट होने लगी। वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक दौड़ी, बेतहाशा अपने दोस्त के किसी भी निशान की तलाश कर रही थी। वे जाने पहचाने लैंडमार्क्स जो उन्होंने पहले पार किए थे, कहीं नहीं दिख रहे थे। जंगल, जो कभी साझा खुशी की जगह था, अब एक विशाल इंडिफरेंट मेज की तरह महसूस हो रहा था। पत्तों की सरसराहट, जो कभी एक सूदिंग साउंड थी, अब अनजान खतरों की विस्पर्स की तरह लग रही थी। उसे वो स्ट्रीम याद आई जो उन्होंने पहले खोजी थी, और उम्मीद थी कि चिंटू वहां वापस गया होगा। उसने अपने कदम पीछे किए, उस रास्ते को याद करने की कोशिश कर रही थी जो उन्होंने लिया था, लेकिन जंगल बदल गया था। हर मोड़ अनजाना लग रहा था। वो लड़खड़ा गई और गिर गई। उसके घुटने खुरदुरी जमीन पर छिल गए। आंसू उसके चेहरे पर बहने लगे जब उसने फिर से चिंटू को पुकारा। उसकी आवाज चिंता से भरी हुई थी। सूरज क्षितिज के नीचे डूबने लगा, लंबी परछाइयां डाल रहा था जो पेड़ों के आकार को फैला और विकृत कर रही थी। जंगल और गहरा होता गया और रात के जीवों की आवाजें हवा में भरने लगी। चुटकी कांपने लगी, न केवल बढ़ती ठंड से, बल्कि उस डर से भी जो उसके दिल को जकड़े हुए था। वो जानती थी कि उसे चिंटू को ढूंढना है, लेकिन उसे यह भी एहसास हुआ कि वो खुद खो गई है। वो एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गई, आसपास का बेहतर व्यू पाने की उम्मीद में, लेकिन वो बस हरे रंग का एक समुद्र देख सकती थी, जहां तक नजर जा सकती थी फैला हुआ था। निराशा उसे घेरने लगी थी। वो शाखाओं में दुबकी बैठी थी, पूरी तरह से अकेला और खोया हुआ महसूस कर रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपने कंपोजर को वापस पाने की कोशिश कर रही थी। अपनी दादी मां के शब्दों को याद कर रही थी कि मुसीबत के समय में करेज और क्लियर थिंकिंग कितना जरूरी है। चुटकी ने गहरी सांस ली, खुद को शांत रहने की याद दिलाते हुए। घबराहट उसे चिंटू को ढूंढने में मदद नहीं करेगी। उसे याद आया कि उसकी दादी ने उसे दिशा निर्धारित करने के लिए सूर्य की स्थिति का उपयोग करने के बारे में क्या सिखाया था। हालांकि सूरज डूब रहा था, फिर भी वो पश्चिम की सामान्य दिशा का पता लगा सकती थी। वो जानती थी कि उनका गांव पूर्व में है। नए डिटर्मिनेशन के साथ वो पेड़ से नीचे उतरी और डूबते सूरज के विपरीत दिशा में चलने लगी। जैसे ही वो चली, उसने छोटे छोटे डिटेल्स पर ध्यान देना शुरू किया, जिन्हें उसने अपनी घबराहट में अनदेखा कर दिया था। पेड़ों पर काई उत्तर दिशा में अधिक मोटी थी,
जैसा कि उसकी दादी ने उसे बताया था। उसे यह भी याद आया कि उसने एक खास तरह का फूल केवल जंगल के पूर्वी हिस्से में देखा था। इन छोटे छोटे क्लूज का इस्तेमाल करके वो धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से खुद को ओरिएंट करने लगी। एक अनंत काल की तरह लगने के बाद उसने एक हल्की सी आवाज सुनी। यह चिंटू की आवाज थी, जो कमजोर रूप से उसका नाम पुकार रहा था। उसका दिल खुशी से उछल पड़ा। वो आवाज की ओर दौड़ी, झाड़ियों से धक्का देती हुई और गिरी हुई शाखाओं पर चढ़ती हुई। आखिरकार उसने उसे देखा। एक बड़े पेड़ के तने पर दुबका हुआ बैठा था। उसका चेहरा आंसुओं से सना हुआ था। चिंटू! वो चिल्लाई, उसके पास दौड़ी और उसे कसकर गले लगा लिया। वो उससे चिपक गया, राहत से रो रहा था। चुटकी ने उसे दिलासा दिया, उसके बालों को सहलाया और उसे आश्वस्त किया कि वे सुरक्षित रहेंगे। साथ में वे चलते रहे, चुटकी द्वारा खोजे गए क्लूज का पालन करते हुए। यात्रा लंबी और कठिन थी, लेकिन उन्होंने एक दूसरे का हौसला बढ़ाया। उनके साझा डिटर्मिनेशन ने उनके थके हुए कदमों को बढ़ावा दिया। अंत में एक अनंत काल की तरह लगने के बाद उन्होंने अपने गांव की जानी पहचानी रोशनी दूर से टिमटिमाती हुई देखी। राहत उन पर छा गई। एक लहर इतनी शक्तिशाली कि लगभग उन्हें उनके घुटनों पर ला दिया। वे गांव की ओर दौड़े, उनके दिल खुशी से धड़क रहे थे। जैसे ही वे बाहरी इलाके में पहुंचे, उनका स्वागत चिंतित ग्रामीणों ने किया, जो रात से उनकी तलाश कर रहे थे। चिंटू ने अपने अनुभव से सीख लेते हुए चुटकी से भाग जाने और उन दोनों के खो जाने के लिए माफी मांगी। उसने अपने दोस्त की बात सुनने और उसके करीब रहने के महत्व को महसूस किया। उसने इंपल्सिवनेस के खतरों और सुरक्षित रहने के महत्व के बारे में एक वैल्यूएबल लेसन सीखा था। बदले में चुटकी ने चिंटू की ब्रेवरी और रेजिलियंस की प्रशंसा की। उसने अपनी शुरुआती घबराहट को स्वीकार किया, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि शांत रहना और अपने ज्ञान और विट्स का इस्तेमाल करके वापस रास्ता ढूंढना कितना महत्वपूर्ण था। उन्होंने दोनों अपनी दोस्ती की असली ताकत को महसूस किया, एक ऐसा बंधन जिसकी उनके साझा कष्ट ने परीक्षा ली थी और उसे मजबूत किया था। उस रात जब वे आग के पास बैठे थे, गर्म कंबलों में लिपटे हुए, उन्होंने अपने फैमिलीज और दोस्तों को अपने एडवेंचर के बारे में बताया। उन्होंने जो लेसन सीखे थे उन्हें साझा किया। करेज, रिसोर्सफुलनेस और चुनौतियों पर काबू पाने में दोस्ती की ताकत के महत्व पर जोर दिया। इस अनुभव ने उन्हें पहले से कहीं ज्यादा करीब ला दिया था, उनके बंधन को मजबूत किया था और उन्हें एक दूसरे की बात सुनने और साथ रहने के महत्व की याद दिलाई थी, खासकर जब अननोन का सामना करना पड़ रहा हो।